चलो टीना, स्कूल नहीं जाना क्या? नहीं माँ, मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। देखो बेटी, अगर स्कूल नहीं जाओगी तो पढ़ाई कैसे करोगी? माँ, स्कूल में अमीर बच्चे मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। मैं गरीब हूँ और मुझे गरीब बच्ची कह के बहुत चिढ़ाते हैं। हम गरीब हैं तो क्या हुआ बेटी? गरीब लोग इंसान नहीं होते क्या? होते हैं माँ, लेकिन गरीबी हमारे लिए तो अभी श्राप बन गई है। नहीं बेटी, ऐसा मत कहो। गरीबी कोई अभी श्राप नहीं है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। पढ़ाई लिखाई करके ही तो तुम अमीर बनोगी। सुनीता ऐसा कहकर टीना को स्कूल के लिए तैयार कर देती है। अब टीना की स्कूल ड्रेस भी फट रही थी। माँ, जरा देखो तो मेरी स्कूल ड्रेस कहाँ कहाँ से फट रही है। रुको बेटी, मैं इसे सिल देती हूँ। सुनीता सुई लेकर अपनी बेटी की ड्रेस को जगह जगह से सिलने लगती है और टीना को तैयार करके उसे स्कूल ले आती है। टीना क्लास में पहुंचकर जैसे ही वो बेंच पर बैठने लगती है कि क्लास के बच्चे उसे उठा देते हैं। अरे ओ टीना, यहाँ क्यों बैठ रही हो? चलो उठो, ये मेरी सीट है। इतने सारे बेंच खाली है, तुम किसी और पर बैठ जाओ। जो मेरा है वो मेरा है, और तुम जैसे गरीबों के लिए कोई बेंच नहीं है। नीचे जमीन पर बैठना है तुम्हें। अरे तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? क्या ज्योति ने क्या कहा? चलो नीचे बैठो। सचिन उसे खड़ा करवा देता है और टीना बेचारी जमीन पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद टीचर के आते ही, गुड मॉर्निंग बच्चों, आज तो क्लास में काफी बच्चे आए हैं। चलो अब इंग्लिश की बुक निकालो। टीचर के कहने पर क्लास के सभी बच्चे इंग्लिश की बुक निकाल लेते हैं, लेकिन इंग्लिश की किताब तो टीना के पास थी ही नहीं। चलो टीना, खड़ी हो जाओ। तुम्हारी किताब कहाँ है? टीचर, मेरे पास इंग्लिश की किताब नहीं है। अभी मेरी माँ के पास पैसे नहीं है। जैसे ही मेरी माँ के पास पैसे आएंगे, वो मुझे इंग्लिश की किताब दिलवा देंगी। अरे, सिर्फ इंग्लिश की किताब की बात नहीं है। तुम्हारे पास तो कोई भी किताब नहीं है। चलो क्लास से बाहर निकल जाओ, अभी के अभी। लेकिन टीचर, मुझे पढ़ाई करना है, कृपया मुझे पढ़ने दीजिए। तुम्हारे पास तुम्हारी खुद की किताब नहीं है, और जब तुम्हारे पास तुम्हारी खुद की किताब होगी तभी तुम क्लास के अंदर आना, वरना मत आना। टीचर ऐसा कहकर टीना को क्लासरूम से बाहर निकाल देती है। बेचारी टीना क्लासरूम के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर बाद टीचर क्लास के बच्चों को कुछ कहते हुए, बच्चों, कुछ ही दिनों में 15 अगस्त आने वाला है, और 15 अगस्त पर तुम सभी बच्चों को सफेद कपड़ों में तिरंगा झंडा लेकर आना है। सब बच्चों का सफेद कपड़ा होना चाहिए और एक भी दाग नहीं लगा होना चाहिए कपड़ों पर। टीचर, क्या हम पार्टी भी कर सकते हैं 15 अगस्त पर? ओके, ऑफ कोर्स, तुम लोग पार्टी कर सकते हो। 15 अगस्त आज़ादी का दिन है। जितने भी मजे करने हो तुम सब कर सकते हो। और तुम सबको मैं एक प्रोजेक्ट देती हूँ। तुम सबको झंडे वाली पतंग बनाकर लानी है। इतना कहकर टीचर चली जाती है और क्लास के सभी बच्चे खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो सभी 15 अगस्त को बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहते थे। सारे क्लासरूम से प्रत्येक बच्चे से 100-100 रुपए पार्टी करने के लिए इकट्ठे करने लगते हैं। सब लोग तो पैसे देंगे, लेकिन ये गरीब बच्चे तो पैसे देंगे ही नहीं। तो क्या हुआ? हम उन्हें पार्टी में शामिल ही नहीं करेंगे। टीना क्लासरूम के अंदर आते वक्त ये सारी बातें सुन लेती है। ये सब सुनकर टीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। काश कि मैं भी अमीर होती, मेरे माता-पिता भी इतने अमीर होते कि मुझे भी इतने पैसे दे पाते और मैं भी पार्टी कर पाती। लेकिन मेरी माँ बहुत गरीब है, जैसे-तैसे वो कमाकर घर चलाती है। टीना एक गरीब घर की बच्ची थी और वो अपने घर की गरीबी बहुत अच्छे से जानती थी। इसके चलते वो अपनी माँ से किसी चीज़ के लिए ज़्यादा जिद भी नहीं करती थी। टीना स्कूल खत्म होने के बाद घर जाकर सारे काम कर लेती है। घर के सारे काम हो गए, अब माँ आएगी तो खाना बना लेगी। अरे, मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है, बहुत अच्छी बात है। मैं अभी तुम्हारे खाने के लिए कुछ बना देती हूँ। तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है ना? हाँ माँ, स्कूल में सभी बच्चे लंच लेकर आते हैं, सिर्फ मुझे छोड़कर। क्या करूँ बेटी, जो राशन बचा कुचा है उसे एक समय पर बनाकर बचत कर रही हूँ, और मेरी मालकिन भी मुझे कितने दिनों से पैसे नहीं दे रही है। ठीक है माँ, कोई बात नहीं।
टीना सुबह से रात तक भूखी रहती है और जब रात का खाना उसकी माँ बनाती है तो टीना बस उसे ही खाकर दोनों माँ बेटी सो जाती है। बेचारी टीना बिस्तर पे चुप चुप रहती है। उसे 15 अगस्त आने का बहुत बेसब्री से इंतजार था, पर वो करती ही क्या। उसके पास पतंग खरीदने के लिए 5 रुपए तक नहीं थे। अगले दिन स्कूल जाकर टीना सोचती है, स्कूल में सभी बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, काश कि मेरे पास भी पतंग होता। अरे मेरी सहेली पूजा पतंग उड़ा रही है। पूजा, तू ये पतंग कहाँ से लाई? तेरे पास पैसे कहाँ से आए? स्कूल आ रही थी तो रास्ते पर मिले। हम गरीबों के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे जो हम पतंग भी खरीद पाए। पूजा और टीना दोनों मिलकर पतंग उड़ाने लगते हैं। तभी ज्योति आकर उसकी पतंग फाड़ देती है। बेचारी टीना और पूजा दोनों उदास हो जाती है। अरे ओ गरीब बच्ची, तुम्हारी औकात नहीं है पतंग उड़ाने की। ज्योति इतना बोलकर चली जाती है। स्कूल के बेचारे गरीब बच्चों के साथ बहुत भेदभाव किया जाता था। उन्हें कुछ समझा ही नहीं जाता था। 2 दिन बाद 15 अगस्त था तो टीना अपने स्कूल प्रोजेक्ट में पतंग बनाने के लिए कुछ था ही नहीं। आखिरकार में वो कॉपी के पन्ने फाड़ फाड़ कर पतंग बना ही लेती है और अपनी दोस्त पूजा के लिए भी पतंग बना लेती है। अरे वाह! दोनों पतंग बन गई। अब पूजा भी स्कूल पतंग ले जा पाएगी। ये पतंग बहुत सुंदर है। पूजा देखते ही खुश हो जाएगी। स्कूल में सभी बच्चे रंग-बिरंगी सुनहरी-सुनहरी पतंग लेकर जाते हैं। टीचर सभी बच्चों की पतंग लेकर जमा कर लेती है, लेकिन टीना और पूजा की पतंग नहीं लेती। इसी बात पर क्लास के सभी अमीर बच्चे इन दोनों का बहुत मजाक उड़ाते हैं। वहाँ असेंबली में कई गैस झंडा फहराने के आकर बैठे रहते हैं। गरीब बच्चे को वहाँ पर जमीन पर बैठाया जाता है क्योंकि उन लोगों ने फटे-चिटे कपड़े पहने होते हैं। काश कि हम भी उन बच्चों की तरह कुर्सी पर बैठकर 15 अगस्त एंजॉय कर पाते। वहाँ बैठकर देखने में कितना मजा आता होगा ना। हाँ, लेकिन हम गरीब हैं और हमारी यही जगह है। तभी वहाँ पर बैठे एक गेस्ट उन बच्चों की बातें सुन लेते हैं और उन्हें बहुत बुरा लगता है। हमारी कंट्री में गरीब और अमीर लोगों में कोई फर्क नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ इंडिया में गरीबों को सबसे अलग नज़रिए से देखा जाता है। आज स्कूल के गरीब बच्चों को वहाँ ज़मीन पर बैठे देखने से हमको यह लगता है कि आज भी इंडिया ठीक से आज़ाद नहीं हुआ। मैं स्कूल के प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों को भी वैसा ही ट्वीट किया जाए जैसा बाकी अमीर बच्चों को किया जाता है। टीना स्टेज पर जाकर वंदे मातरम, जन गण मन अधिनायक, जय हे भारत भाग्य विधाता। इस तरह से टीना स्टेज पर जाकर राष्ट्रीय गीत सुनाती है। उस दिन के बाद से स्कूल में अमीर गरीब का भेदभाव खत्म हो जाता है और गरीब बच्चों को भी स्कूल यूनिफॉर्म और किताबें मुफ्त में मिलने लगती है।